What if I told you pain is not just a feeling, it's a language, a warning system, a protector, and sometimes even a liar? In this video, we'll break down the different types of pain and what your body is really trying to tell you. So, today's topic is pain and types of pain. ये हमारा पार्ट 1 है. इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि पेन का डेफिनेशन क्या है, उसका स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे हम पूरे डेफिनेशन का, और इसमें बहुत कुछ है. सो पूरा वीडियो एंड तक देखिए. पेन. व्हाट इज पेन? अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ पेन, pain is an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage or described in terms of such damage. Okay? अब इस डेफिनेशन का मतलब देखते हैं हम लोग क्या है. तो unpleasant. Pain is subjective. What is painful for one may not be painful for the other person and vice versa. सो इसके लिए कोई भी ऑब्जेक्टिव मेजर एग्जिस्ट नहीं करता. तो बेसिकली अगर किसी को एक थप्पड़ में पेन होता है तो कुछ लोगों को 4 थप्पड़ खा के पेन हो सकता है. तो वैसा है ये. सेकंड, सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस. पेन इज़ नॉट जस्ट फिजिकल, इट इंक्लूड्स सेंसरी कॉम्पोनेंट, लोकेशन एंड इंटेंसिटी, इमोशनल कॉम्पोनेंट, फियर, डिस्ट्रेस, एंग्जाइटी वगैरह होती है. एग्ज़ाम के पहले हमें एंग्जाइटी होती है तो हमारा पेट दुखता है. ये हुआ सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस. अगर हमारा मूड ख़राब है और हमें पहले ही कुछ पेन हो रहा है, समझो दांत दर्द है, मूड ख़राब है, मम्मी आके एक जोर से थप्पड़ लगाती है तो उसका पेन और ज़्यादा हमें 100 गुना ज़्यादा महसूस होता है. तो ये रहा पेन का सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस. अब देखते हैं एसोसिएटेड विथ एक्चुअल टिश्यू डैमेज. मतलब इसमें सच में पेन हो रहा है, टिश्यू डैमेज है, क्लियर इंजरी प्रेजेंट है. एग्जाम्पल क्या है इसका? फ्रैक्चर है, स्ट्रेन है, स्प्रेन है, ये सारे उसके एग्जाम्पल है. गिर जाते हैं, ब्रूजिंग होता है, तो तभी असली में पेन होता है हमें. ठीक है. अभी आते हैं और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज, जो उसका जो डेफिनेशन में है ना उसका. टिश्यू में नॉट बी डैमेज येट बॉडी परसीव्स थ्रेट. एग्जाम्पल क्या है? इन्फ्लेमेशन है, ओवरलोड है, बहुत ज़्यादा अगर सामान उठाते तो कभी कभी हमको ऐसे होता है, या फिर गलत बैठते हम लोग तो हमको पेन होता है. लेकिन वो हर बार टिश्यू डैमेज होता है क्या? ऐसा नहीं है. हम लोग कभी कभी नींद में गलत सोते हैं, अखड़ जाते हैं हम, तो वैसा ही है ये. नेक्स्ट क्या है इसमें? और डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ सच डैमेज. इवन इफ नो टिश्यू डैमेज एग्जिस्ट, इफ पेशेंट डिस्क्राइब्स इट्स लाइक इंजुरी, इट इज़ पेन. टिश्यू डैमेज नहीं है लेकिन पेशेंट फिर भी बोल रहा है कि मुझे इंजुरी जैसा पेन हो रहा है, तो फिर भी वो पेन ही है. जैसे कि फैंटम पेन, जब एम्प्यूटेशन होता है तो नर्व एंडिंग्स के वजह से वो पेन ऐसा लगता है कि वहाँ पे वो बॉडी पार्ट अभी भी है जिसमें पेन हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं फैंटम पेन. और सेकंड क्या है हमारा? साइकोसोमैटिक पेन, जिससे मतलब है ना वो दिमाग में एक साइकोलॉजिकल पेन कहते हैं ना. रियलिटी में कुछ भी नहीं हो रहा है बॉडी के साथ, लेकिन साइकोलॉजिकली वो पेशेंट अफेक्टेड है, इसीलिए उसको वैसे ही पेन महसूस हो रहा है. समझे ना? हाउ इज़ दिस यूजफुल इन क्लिनिकल प्रैक्टिस? अब ये मैगी कैसे बता रहा है हमको? हम लोग उसका लोकेशन देखते हैं, फिर टाइप देखते हैं, बिहेवियर देखते हैं, इंटेंसिटी देखते हैं, एग्रेवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स दिखते हैं. क्यों? क्योंकि पेन इज़ नॉट जस्ट टिश्यू डैमेज, इट्स अ मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस. ओके. तो देखते हैं मैगी के स्टाइल में. फर्स्ट क्या है? लोकेशन ऑफ पेन. अभी ये पहले आता है उसमें लोकलाइज पेन. पेशेंट कैन पॉइंट विथ 1 फिंगर, मतलब वो पिन पॉइंट पेन रहता है. ठीक है. इट इज़ यूजुअली सोमैटिक, दैट इज़ मसल, जॉइंट, ये सब में होता है. डिफ्यूज पेन क्या होता है? पेन दैट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया बट स्टिल रीजनल. वो पुअरली लोकलाइज्ड होता है. इट इज़ नॉट पॉइंट स्पेसिफिक एंड इट इज़ स्टिल लिमिटेड टू अ रीजन. जैसे एग्जाम्पल क्या है? विसरल पेन, रेफर्ड पेन.
विसरल पेन जैसे पेट दुखना या फिर किडनी स्टोन का पेन, ये सारे हुए हमारे विसरल पेन। अब जनरलाइज पेन पे आते हैं हम लोग। रेफर्ड पेन को मैंने एक्सप्लेन किया है, तो पहले हम लोग जनरलाइज पेन देखते हैं। पेन दैट इज वाइड स्प्रेड अक्रॉस द बॉडी और मल्टीपल रीजन्स, इन्वॉल्व्स मल्टीपल एरियाज, सिस्टमिक और सेंट्रल रीजन। एग्जाम्पल फाइब्रोमाइल्जिया और सेंट्रल सेंसिटाइजेशन। ओके, ये हुआ हमारा जनरलाइज पेन। फिर आता है हमारा रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन क्या होता है? रेफर्ड पेन इज अ पेन परसीव्ड एट अ डिफरेंट लोकेशन distant from the site of the actual pathology due to convergence of afferent nerve fibers at the spinal cord। अभी इसका मैकेनिज्म देखते हैं क्या है। इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछता है वाइवा वगैरह में, ठीक है। विसरल और डीप स्ट्रक्चर इनपुट, उसमें क्या होता है? इट कन्वर्जेस विथ सोमैटिक एफरेंट फाइबर्स इन द स्पाइनल कॉर्ड, जिसके वजह से ब्रेन मिस इंटरप्रेट करता है सोर्स को, और उसके वजह से क्या होता है? पेन इज फेल्ट एल्सवेयर, इट इज़ नॉट फेल्ट एट द सोर्स बट इट इज़ फेल्ट समवेयर एल्स। नाउ दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंस प्रोजेक्शन थ्योरी। ओके, अब देखते हैं हम क्लिनिकल पोल्स। एफरेंट फाइबर्स क्या होते हैं? दे आर अराइविंग टू ब्रेन। Okay, afferent fibers are sensory nerve fibers that carry signals from body to brain or spinal cord. They carry pain, touch, temperature and pressure. Direction क्या है इनका? पेरिफेरी से स्पाइनल कॉर्ड जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन जाते हैं। पेरिफेरी इज अवे फ्रॉम द ब्रेन। पैरों से स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन, हाथों से स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन। समझे? अब आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि रेफर्ड पेन होता क्यों है। इसका रीज़न क्या है? कन्वर्जेंस थियोरी जो हमने अभी देखी। मल्टीपल एफरेंट फाइबर्स फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंटर द सेम स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट, सो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। इट कैनॉट आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट सोर्स, इट मिस इंटरप्रीट्स द पेन लोकेशन। अभी इसका एग्जाम्पल क्या है? हार्ट पेन बिफोर हार्ट अटैक। इसमें क्या होता है? रेफर्ड पेन टू जॉ, लेफ्ट आर्म, बिकॉज सेम स्पाइनल सेगमेंट है T1 to T5। ब्रेन क्या सोचता है? अच्छा, ये आर्म पेन है, ये हार्ट का पेन नहीं है। ओके, और कौन से एग्जाम्पल है रेफर्ड पेन के? आप मुझे कमेंट करके बता दो। चलो जल्दी से करो, ठीक है। फिर आता है हमारा शेयर्ड न्यूरल पाथवे। विसरल प्लस सोमैटिक एफरेंट्स share the same spinal neurons और they share same pathway to brain, जिसके वजह से क्या होता है? wrong localization होता है, ब्रेन फिर से confusion में चला जाता है, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? डीप, डल, एकिंग, पुअरली लोकलाइज्ड, इट इज़ नॉट फॉलोइंग डर्माटोम पाथ, इट कैनॉट बी रिप्रोड्यूस्ड बाय लोकल पाल्पेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट फॉलोइंग डर्माटोम पाथ, वो लगता है कि डर्माटोम पाथ को फॉलो कर रहा है लेकिन वो नहीं कर रहा है रियलिटी में। और ये हम कहीं पे भी पाल्पेट करके, अभी जैसे मैंने बोला हार्ट अटैक का पेन, आर्म में पेन हो रहा है, आ रहा है वो पेन, लेकिन हम लोग उसको अगर पाल्पेट करने जाएंगे तो वो पेन तभी पेशेंट को महसूस नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है रेफर्ड पेन का? डायफ्राम इरिटेशन, जिसके वजह से शोल्डर पेन होता है, और हिप पैथोलॉजी के वजह से नी पेन होता है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए। अब आते हैं हम रेडिएटिंग पेन पे। अब रेडिएटिंग पेन क्या होता है? रेडिएटिंग पेन इज पेन दैट ट्रैवल्स along the course of a nerve due to irritation or compression of that nerve। मैकेनिज्म क्या है इसका? नर्व कॉम्प्रेशन या फिर इरिटेशन होता है, तो उससे क्या होता है? जो इम्पल्स होता है, इट ट्रैवल्स अलोंग द नर्व पाथवे, जिसके वजह से पेन इज फेल्ट अलोंग द डिस्ट्रीब्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर
जो भी नर्व का जो रूट है, नर्व का कोर्स है, अगर एक जगह पे भी गड़बड़ है तो वो पूरे इसमें पेन आता है। जैसे अगर गर्दन में दर्द है और अगर कहीं पे अल्नर नर्व या फिर रेडियल नर्व या फिर मीडियन नर्व कंप्रेस हो रही है या फिर इरिटेट हो रही है तो पूरे हाथों में चला आता है पेन। ठीक है, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम इसके क्या है रेडिएटिंग पेन के। इट इज़ शार्प एंड शूटिंग, इट फॉलोज अ डर्माटोमल पैटर्न ऑफन विद टिंगलिंग एंड नमनेस। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, साइटिका, लंबर रेडिकुलोपैथी और सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। अब इसके क्लिनिकल डायमेंड्स देखते हैं हम क्या है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फीचर, रेफर्ड, रेडिएटिंग, इसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, कॉज क्या है इसका, रेफर्ड में क्या होता है, CNS मिस इंटरप्रिटेशन होता है। रेडिएटिंग में क्या होता है, नर्व इरिटेशन होता है। पैटर्न, रेफर्ड का डिफ्यूज पैटर्न होता है, वो सब जगह स्प्रेड होता है एक लेकिन सेम रीजन में होता है वो, जैसे कि हार्ट अटैक वाला बोला मैंने। और रेडिएटिंग में कैसा होता है, इट फॉलोज अ डर्माटोमल पैटर्न। अब इसका टाइप देखते हैं हम। रेफर्ड का कैसे होता है, डल, और रेडिएटिंग में कैसे होता है, शार्प एंड शूटिंग। अब रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है क्या, रेफर्ड में नहीं होती है, पाल्पेशन से होती है, हमें समझ में आता है, या फिर कोई भी स्पेशल टेस्ट से होता है, नहीं समझ आता है। लेकिन रेडिएटिंग में हमें समझ आता है, इट इज़ रिप्रोड्यूस, द सिम्टम्स आर रिप्रोड्यूस्ड व्हेन वी डू नर्व स्पेशल टेस्ट या फिर और भी कुछ स्पेशल टेस्ट करते हैं, पाल्पेट करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि पेन या फिर सिम्टम्स रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि डर्माटोम्स क्या होते हैं। अ डर्माटोम इज़ एन एरिया ऑफ स्किन supplied by sensory fibers from a single spinal nerve root। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इट हेल्प्स इन लोकलाइजिंग नर्व रूट इन्वॉल्वमेंट यूज्ड इन न्यूरोलॉजिकल एग्जाम एंड डायग्नोसिस ऑफ रेडिकुलोपैथी। एग्जाम्पल क्या है इसका, इफ़ पेन गोज टू थंब इट इज़ C6 डर्माटोम। मिडिल फिंगर का क्या है, C7 डर्माटोम है। बिग टो का क्या है, L5 डर्माटोम है। अगर किसी को मिडिल फिंगर नेक्स्ट टाइम दिखाओगे तो समझ लेना कि उसमें C7 डर्माटोम यूज़ हो रहा है। समझे। अब हम देखते हैं टाइप एंड क्वालिटी ऑफ पेन। ये मैगी से मैंने लिया है। टाइप क्या है और ये सजेस्ट क्या करता है। डल एकिंग और क्रैम्पिंग किस में होता है, मस्क्यूलर पैथोलॉजी में होता है। ठीक है, फिर होता है डल एंड एकिंग, ये लिगामेंट एंड जॉइंट कैप्सूल में भी दिखने को मिलता है। शार्प एंड शूटिंग, इट इज़ नर्व रूट में हमको दिखने को मिलता है। ये शार्प, ब्राइट, लाइटनिंग लाइक, एकदम ऐसे झटका लगता है ना, शॉक लगता है, एकदम ऐसे शार्प है, वो नर्व का पेन होता है। समझे। फिर बर्निंग, प्रेशर लाइक स्टिंगिंग, एकिंग, ऐसे कोई टोच रहा है हमें या फिर बहुत ऐसा पेन हो रहा है और एकदम बर्निंग पेन हो रहा है, वहाँ पे वो कौन सा इसमें आता है, सिंपैथेटिक नर्व में आता है। अब आते हैं हम डीप नैगिंग और डल पेन, जो हमें बोन के इसमें देखने को मिलता है। बहुत डीप नैगिंग, डल, वो बहुत परेशान करता है, एकदम ऐसे अंदर ही बहुत ऐसे गंदा वाला फीलिंग आता है, अनप्लेजेंट रहता है वो। फिर शार्प, सीवियर और इंटॉलरेबल पेन किस में नज़र आता है, फ्रैक्चर में नज़र आता है हमें। ठीक है, और थ्रॉबिंग एंड डिफ्यूज पेन किस में नज़र आता है, वैस्कुलेचर में नज़र आता है। समझे। वैस्कुलेचर में कैसे PAD आया, फिर और कुछ भी वैस्कुलर रीजन हुआ तो उसमें थ्रॉबिंग और डिफ्यूज पेन रहता है। अब हम देखने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ पेन। ओके, ये है हमारा पेन। अब पेन भाई साहब की कितने डायमेंशंस है, सेंसरी है, फिजियोलॉजिकल है, अफेक्टिव है, सोशियो कल्चर और एथनो कल्चरल है, बिहेवियरल है और कॉग्निटिव है। समझे।
ये जो डायमेंशंस ऑफ पेन है ना, ये है हमारा बायोसाइकोसोशल मॉडल. पेन इज़ नॉट जस्ट अ सेंसेशन, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय 5 मेजर डायमेंशंस. पहला आता है फिजियोलॉजिकल. उसमें व्हाट इज़ हैपनिंग इन द बॉडी. उसमें हम देखते हैं लोकेशन ऑफ पेन क्या है, फिर ऑनसेट ऑफ पेन क्या है, सडन है या ग्रेजुअल है, ड्यूरेशन कैसा है, अक्यूट है या क्रॉनिक है. अक्यूट यानी रीसेंट, क्रॉनिक यानी बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है वो. फिर आता है हमारा टाइप ऑफ टिश्यू इन्वॉल्व. एग्जाम्पल क्या है इसमें, फ्रैक्चर, इन्फ्लेमेशन, मसल इंजुरी. दिस इज एक्चुअली द फिजिकल कॉज. ओके, अब आता है हमारा सेंसरी. सेंसरी डायमेंशन में क्या आता है, हाउ डज द पेन फील. इंटेंसिटी कैसी है उसकी, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है. क्वालिटी कैसी है उसकी, शार्प है, डल है, थ्रोबिंग है, बर्निंग है. पैटर्न कैसा है उसका. अभी इसका एग्जाम्पल क्या है, बर्न है तो बर्निंग पेन है, माइग्रेन है, थ्रॉबिंग पेन है. ये सब है कैरेक्टर पेन के. ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्या, सेंसरी डायमेंशन. अब आता है हमारा अफेक्टिव. ये है हमारा इमोशनल डायमेंशन. हाउ डज पेन अफेक्ट फीलिंग्स. अब एंग्जाइटी है, फियर है, डिप्रेशन है, मूड चेंजेस है, वेलबींग है. अब एग्जाम्पल क्या है, क्रॉनिक पेन. क्रॉनिक पेन कैसा होता है, इरिटेबल होता है. पेशेंट बहुत समय तक एक ही जगह पे ये होता है कि अरे क्या करे, कितने दिन से मैं घर पे हूँ, मेरे से कुछ काम नहीं हो रहा है, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है धीरे धीरे. दिस एक्सप्लेन्स वाई सेम पेन फील्स वर्स इन स्ट्रेस. जैसे मैंने वो थप्पड़ वाला एग्जाम्पल दिया था ना, सेम है ये. ठीक है, फिर आता है हमारा कॉग्निटिव डायमेंशन. अब इसमें हम देखते हैं कि व्हाट डज द पर्सन थिंक अबाउट द पेन. इसमें हम देखते हैं इस पेशेंट के बिलीफ क्या है पेन के बारे में, अंडरस्टैंडिंग कैसी है कंडीशन के बारे में, उसके कोपिंग स्ट्रैटेजीज कैसे है, एटीट्यूड कैसा है ट्रीटमेंट एंड उसके पूरे एक रिकवरी की तरफ, उसके कैसा देखता है वो अपने ट्रीटमेंट होगी मेरी अच्छे से या नहीं होगी, क्या मैं उससे बेनिफिट मिलेगा, मुझे कितना फेथ है उसका उस ट्रीटमेंट पे, उसके थेरेपिस्ट पे, ये देखते हैं. अब इसका एग्जाम्पल क्या है, ओ माई गॉड दिस पेन मीन्स समथिंग सीरियस. पेन और ख़राब हो जाता है, लेकिन वो कैसे रहता है कि होता तो सेम ही है. वो अगर समझते हैं हमें हो रहा है एंकल स्प्रेन हो गया है, लेकिन अगर मुझे किसी ने बोला या फिर मैं ऐसा खुद सोचती हूँ कि अब मैं ज़िंदगी भर कभी चल नहीं पाऊँगी, तो उससे क्या होगा कि पेन मेरा और ज़्यादा ख़राब फील होगा, मुझे मेरी रिकवरी डिले हो जाएगी. इससे क्या होता है, हमें समझ में आता है कि थॉट्स कैन इंक्रीज और रिड्यूस पेन परसेप्शन. और अगर वही मैंने एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट रखा कि हाँ ठीक है एंकल स्प्रेन है, मैं रेस्ट ले लूँगी, मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, मैं फिर से अपने आप को एक अच्छे से चलने दौड़ने लगूँगी, तो मेरा पेन वहाँ पे कम भी होगा और मेरी रिकवरी अच्छे से होगी. समझे. अब हम आते हैं बिहेवियरल डायमेंशन पे. अब इसमें हम क्या देखते हैं, हाउ डज द पर्सन एक्ट बिकॉज ऑफ पेन. उसके हम फेशियल एक्सप्रेशंस देखते हैं. रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी है क्या, स्लीप डिस्टर्बेंस है क्या, अगर वो मूवमेंट अवॉइड कर रहा है, अगर उसने सोशली विड्रॉल लिया है. एग्जाम्पल इसका क्या है, लिम्पिंग और गार्डिंग मूवमेंट है. अभी ये सब सोशल विड्रॉल क्यों करेगा आप पूछोगे, क्योंकि अगर आपके कोई इंजरी सर्जरी वगैरह हुई है जिसके वजह से आपके बॉडी पे एक विजिबल स्कार है, तो आपको वो अच्छा नहीं लगता है. उसमें हम ये भी देखते हैं कि उसके इंटरपर्सनल और इंटरैक्शंस कैसे है, उसके फैमिली वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे संबंध है, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कैसी है, उसका पेन बिहेवियर कैसे दिख रहा है, उसका मेडिकेशंस क्या है, वो ले रहा है क्या टाइम से, उसका स्लीप कैसा है, हम ये सब देखते हैं उसमें. और लास्ट में हमारा आता है सोशियो कल्चरल एंड एथनो कल्चरल. इसमें हमारी आती है फैमिली एंड सोशल लाइफ. इसमें क्या देखता है इंसान कि सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट मेरे पेन को कैसे अफेक्ट करता है. समझे.
इसमें फैमिली सपोर्ट कैसा है, सोशल इन्फ्लुएंस कैसा है, वर्क एंड होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। अगर वो सोल अर्नर है, फैमिली का ब्रेड विनर है, और उसको अगर बहुत एक लंबे समय की इंजरी हो गई है जिसके वजह से उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके वजह से भी वो बंदा डिप्रेशन में चला जाएगा कि मेरी फैमिली को कौन देखेगा। ये सब उसको चीज़ें दिमाग में रहेगी, उसके वजह से स्ट्रेस आएगा उसको, समझे। तो ये सब भी हमारे पेन को, हमारे रिकवरी को, ये सब बहुत अफेक्ट करता है। फिर उसका खुद के एटीट्यूड एंड बिलीफ क्या है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब बिलीव्स, अगर कल्चरल बिलीव्स है, भगवान के पास जाके मेरा पेन ठीक हो जाएगा, या फिर भगवान पे मानते ही नहीं है, कभी फिर भगवान को कोसना कि भगवान के वजह से ही ये सब मेरे साथ हुआ है, ये भी उसमें आता है। सोशल इन्फ्लुएंसेस कि उसके आजू बाजू के लोग कैसे हैं, कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ये सब बहुत मैटर करता है उसके पेन के परसेप्शन को। अगर अच्छा होता है तो उसका पेन उसको कम फील होता है, अगर वो नेगेटिव होता है तो उसका पेन उसको और भी ज़्यादा एम्पलीफाई करता है। जो उसका परसेप्शन है पेन का, वो और भी एम्पलीफाई हो जाता है उसके लिए। अभी हम आते हैं क्या, पेन एंड इट्स रिलेशन टू सीवियरिटी ऑफ repetitive stress activity. Now we will understand how pain progresses with activity, especially repetitive stress activities. इससे हमें क्या समझ आता है कि this helps us clinically grade the severity of pain. Now levels of pain severity क्या है? First one is pain after specific activity, level 1 that is. Okay, so इसमें क्या होता है, there is no pain during activity and it appears only later on. ये क्या है, हमारा अर्ली वार्निंग साइन है। लेवल 2 क्या है, इट इज़ पेन एट द स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी एंड इट रिड्यूसेस एज यू वार्म अप। बॉडी इज स्टिल अडेप्टिंग बट स्टिल स्ट्रेस्ड। ओके, समझे इसका मतलब कि वो बॉडी अडेप्ट कर रही है। हम लोग अच्छे से एक्टिविटी कर, स्टार्टिंग में होता है पेन, लेकिन हम जैसे वार्म अप करते हैं तो वो पेन उसका कम हो जाता है। अब लेवल 3 क्या आता है हमारा, लेवल 3 इज़ पेन ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्टिविटी बट परफॉर्मेंस इज़ नॉट अफेक्टेड, यू कैन स्टिल परफॉर्म एंड फंक्शनल नॉर्मली विद दिस। ओके, ये हमारा हुआ लेवल 3। लेवल 4 क्या है, लेवल 4 इज़ पेन ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्पेसिफिक एक्टिविटी दैट डज अफेक्ट योर परफॉर्मेंस। इसमें परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रहा है, इट इज़ नाउ इंटरफियरिंग विथ योर फंक्शन, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेवल 5 क्या है, इट इज़ पेन विथ एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग दैट इज़ ADLs। जैसे कि आपको चलने में पेन हो रहा है, ड्रेसिंग में पेन हो रहा है, आपका रूटीन वर्क जो है वो अफेक्ट हो रहा है। दिस इज़ अ सीरियस फंक्शनल लिमिटेशन and you should have some sort of intervention in this. Now we have level 6 which has constant dull aching pain at rest that does not disturb sleep. अब constant dull aching pain हो रहा है रेस्ट में भी, लेकिन रात को जब आप सोते हो तब आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। This is the beginning of your chronic stage, it is serious. Okay, level 7 क्या है हमारा, dull aching pain that does not disturb sleep, that does disturb sleep. Okay, it is severe dull aching pain and it is the highest security level. जिससे क्या होता है, this scale helps us understand when pain is just a warning and when it becomes a serious functional problem affecting daily life and even sleep. So अभी तक आपको ये समझा होगा कि पेन एक सिंपल सेंसेशन नहीं है, उसके बहुत सारे मल्टीपल डायमेंशंस है एंड इट प्रोग्रेसेस इन सीवियरिटी स्टेप बाय स्टेप. अंडरस्टैंडिंग दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. And now if you are really serious about actually understanding this topic and not just memorizing it, then make sure you watch part 2 जो कि मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी. उसमें I will be covering pain behavior, mechanism and concepts that are very important for exams, viva and clinical practice. तो वो मिस मत कीजिए. And yes, अगर आपको ये एग्जैक्ट हैंड रिटन नोट्स चाहिए जो मैं ये वीडियो में यूज़ कर रही हूँ,
तो वो PDF के रूप में आपको परचेज के लिए अवेलेबल है. They are clean, exam oriented and will save you a lot of time in revision. Check the link in the description if you want them. Because understanding pain properly is the first step to treating it correctly. अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए. Thank you so much. Take care all of you and you guys are the best.